एक महिला इलाज कराने आई थी। उसको क्या पता था कि उसके साथ रेप होगा और उसका अश्लील वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन यह बात जब वो अपने पति को बताती है तो उसका पति कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जो जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन जब यह बात पूरे गांव वालों को और अगल बगल को सबको पता लगता है कि जो औरत ये जिस आदमी के पास गई थी इलाज कराने के लिए, वो आदमी 100 से ज़्यादा औरतों के साथ जो है रेप किया है और वीडियो बनाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह घटना हरियाणा के फतेहाबाद ज़िला की है। सन 2018 में एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब तेज़ी से वायरल हो रहा था। वायरल होते होते ये वीडियो पुलिस वाले के पास पहुंच गया। लेकिन पुलिस वाले के पास पहुंचाने वाला एक शख्स था, वो एक युवक था। तो वो युवक वो वीडियो जब पुलिस वालों को देता है तो SHO साहब को देता है तो कहता है, सर ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो SHO उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं, 1 साल पहले भी ऐसे ही मामला हमारे पास आया था। एक औरत आई थी, वो कंप्लेन की थी कि हमारे साथ रेप हुआ है और मेरा अश्लील वीडियो बनाया गया है। एक महिला काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। तो वो इतनी ज़्यादा बीमार थी कि घर का कोई काम वो कर नहीं पा रही थी, बहुत परेशान थी। तो वो अपने पति से बोली कि बताओ, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। तो उसका पति कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम घबराओ मत, पास में एक जलेबी बाबा हैं, चलो मैं वहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ, तुम्हारा वहाँ पे इलाज हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। तो वो कई बार उसको मनाने के बाद राजी कर पाता है। फिर लेकर उसको बाबा के पास जाता है। बाबा के पास जाने के बाद वहाँ उसका आश्रम होता, बाबा का आश्रम के पास अंदर जो है एक गुफा होती है। गुफा तक जाने के बाद वहाँ पे उनका एक चेला होता है बाबा का, वो तुरंत रोक लेता उसके पति को। कहता, आप ऐसा करो, इनको यहाँ छोड़ दो और आप जाओ अपना काम करो, जब ये ठीक हो जाएंगी मैं फ़ोन कर दूंगा, तुम चले आना और इनको ले जाना। खैर, बाबा के ऊपर तो उसको काफ़ी भरोसा था, उस औरत के ऊपर ऊपरी साया था, तो उसको भरोसा था कि बाबा ये चीज़ ठीक कर देगा। तो वो चुपचाप चला जाता है। तो उस औरत को बाबा सीधे गुफा में ले जाता है। गुफा में ले जाने के बाद एक किताब देता है। तो वो औरत को कहता है कि ये किताब को पढ़ो। वो किताब को औरत पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी अलग दुनिया में वो खो गई है। उसके बाद वो पता नहीं कोई चीज़ होता है, वो उसकी मांग में 7 बार भरता है, उसकी मांग में औरत के बाबा। तो भरने के बाद धीरे धीरे वो औरत जो है बेहोश होने लगती है। बेहोश होने के बाद बाबा सीधे उसको उठाता है और ले जाके बेड पे लिटा देता है और उसके साथ रेप करता है और वीडियो बना लेता है। तो कई घंटों के बाद जब उसको होश आता है तो अपने कपड़ों को अस्त व्यस्त वो देखती है। तो उसको शक होता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो वो बाबा से ये चीज़ बोलती है तो बाबा इस जो है गुस्से में हो जाता है और कहता है कि ये बात अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत होगा। तो खैर, डरी सहमी वो औरत चली जाती है अपने घर, किसी से बोलती नहीं। लेकिन अपने पति को ये बात ज़रूर वो बता देती। कहती, तुम जहाँ पे मेरा इलाज कराने के लिए लेकर गए थे वहाँ पे मेरा इलाज नहीं हुआ, वहाँ मेरे साथ रेप हुआ है और मेरा अश्लील वीडियो बनाया गया है। ये सुनकर उसका पति सन्न हो जाता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, सीधे थाने चलते हैं। तो उसको सीधे पुलिस चौकी लेकर जाने के बाद वहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज कराता है। सन 2018 में की बात है।
तो पुलिस वाले तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते हैं और सीधे जो है 6 महीने के लिए उसको जेल में डाल देते हैं। 6 महीने डालने के बाद जब वो जेल से छूटता है तो उस औरत को आके धमकी देता है कि ये अपना केस वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ गलत काम करूँगा या जान से मार दूँगा। वो धमकियाँ कई तरह की देता है, उसको कर देता है बाबा कि जैसे वो औरत गलत है और बाबा सही है। लेकिन कुछ समय के बाद एक वीडियो वायरल हो जाता है जो सीधे पुलिस वाले के पास पहुंचता है। पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं तो बाबा का चेहरा उसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखते ही पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कुछ न कुछ तो इसमें गलत है। जिस औरत को हम गलत समझ रहे थे आखिर में वो औरत सही है, ये बाबा गलत है। तो 20 जुलाई 2018 को पुलिस वाले सीधे बाबा को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद उसके आश्रम की पूरी चेकिंग होती, जांच करते हैं पुलिस वाले। तो वहाँ उनको सेक्स वर्धक गोलियाँ और 120 सीडी उन औरतों की, उन अनुयायियों की जो वहाँ पे अपनी आस्था लेकर बाबा के पास आते थे कि हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, उनकी वहाँ उसमें सीडी वो बना के बाबा रखता था। ये देखकर पुलिस वाले एकदम चौंक गए कि आखिर में ऐसे वो कैसे कर सकता है। पुलिस वाले जब इसकी जांच करते हैं तब पता लगता है कि पंजाब का रहने वाला है। इसका नाम बिल्लू राम अमरपुरी है। तो ये बिल्लू राम अमरपुरी के 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। तो एक दिन ये बिल्लू राम अमरपुरी अपने एक दोस्त से कहता है कि इस समय हमें पैसों की, हर चीज़ की बहुत दिक्कत है, परिवार हमारा बड़ा है, 4 बच्चे और 6 बच्चे हमारे पास हैं, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो उसने राय देता है नहीं तुम कोई अपना बिजनेस कर लो, अपना काम कर लो। तो इस सिलसिले में, काम के सिलसिले में वो अपना प्रदेश छोड़ के हरियाणा के फतेहाबाद चला जाता है और वहाँ पर एक ठेला खरीदता है। ठेला खरीदने के बाद वहाँ उस ठेले पे वो जलेबी बनाने का काम करने लगता है। उसकी जलेबी इतनी अच्छी, इतनी लोगों को अच्छा लगता है उसकी जलेबी कि थोड़े ही दिन में वो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। लोग उसको अमरपुरी के नाम से ना, वो जलेबी वाले के नाम से जानने लगते हैं उसको। तो धीरे धीरे वो जलेबी बनाते बनाते काफ़ी पैसे उसके पास इकट्ठा हो जाता है। उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ समय के बाद उसको क्या पता था कि हमारे पास क्या परेशानी होने वाला है। उसी दौरान उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। होने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। खैर बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, वो अपना काम संभाल लिए थे, लेकिन इसी बीच वो उसका दिमाग सही नहीं रहता हमेशा, क्योंकि उसकी पत्नी के मरने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगता है। तो इसी बीच उसको कुछ तांत्रिकों से उसका संपर्क होता है और वो अपना काम काज छोड़ के वो 2 साल के लिए गायब हो जाता है। लेकिन 2 साल के बाद फिर उसी इलाके में आता है, हरियाणा के उसी इलाके में फिर आता जहाँ पे वो जलेबी बनाने का काम किया करता था। वहाँ पे आता है और जिस रूप में वो आता है लोग देखकर हैरान हो जाते हैं उसको। दरअसल वो सम्मोहन क्रिया जो है सीख लेता है, तांत्रिकों के द्वारा सम्मोहन क्रिया सीख लेता है। जब कोई उससे जो है कोई बात करता तो उसके अंदर की भी बात जान लेता था। कोई परेशानी अपने बताता था तो वो परेशानी उसकी कुछ ऐसी चीज़ कर देता था कि परेशानी उसकी दूर हो जाती थी। जिसके बच्चा नहीं होता था उसको बच्चा होना। तो इससे धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ने लगी उसमें और दिनों दिन उसका जो है चर्चा छाने लगा। वहाँ पे एक मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद वो अपना जो है वहाँ काम वो चालू किया।
अपना सिद्धि का और हर चीज़ का, पूजा पाठ का वहाँ पे काम चालू किया। लोग उसके पास अपनी परेशानियाँ लेकर आते थे और दिखाते थे, तो वो परेशानियाँ जो है वो दूर कर देता था। लोगों की आस्था धीरे धीरे उस पे ज़्यादा बढ़ने लगी। वो इतना पैसा कमाया, वो कभी वो जलेबी से उतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा उसने कमाया उसमें। तो बहुत बड़ा आश्रम बना लेता है, और जो बस उसका एक ही गलत काम हुआ कि जो उसके अनुयायी होती हैं, आते हैं, उनके साथ वो अपने मंत्रों का, हर चीज़ का दुरुपयोग करने लगा। उनके साथ उनको नशीली चीज़ें खिला के उनको जो है बेहोश कर देता था और ले जाता था कमरे में, उनके साथ रेप करता था और वीडियो बना लेता था। ये काम उसका गलत था। और वीडियो बनाने के बाद औरतों की वो ब्लैकमेल करता था। जब भी चाहता था उन औरतों को अपने घर बुलाता था और औरतों को आना पड़ता था, क्योंकि वो वीडियो उसके पास होता था। वो धमकी देता था कि ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, इसलिए औरतों को आना पड़ता था। लेकिन इसी बीच जब पुलिस उसको पकड़ती है और जेल में डाल देती है, तो वो जेल में ही रहता है। 10 जनवरी 2023 को जो है कोर्ट में इसकी सुनवाई होता है। तो मुख्य न्यायाधीश बलवंत राय, इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बलवंत राय करते हैं और उसे 14 साल की सज़ा सुना देते हैं। अब वो सज़ा सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, जज साहब से कि मैं 63 साल का हो गया हूँ, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, आप मेरी सज़ा कुछ कम कर दो। लेकिन जज साहब उसकी सज़ा कम नहीं करते हैं। तो उनके वकील कहते हैं कि ये मैं हाई को सुप्रीम कोर्ट में ये लेकर जाऊंगा और न्याय दिलाऊंगा इनको। बाबा का वकील कहता है कि एक वीडियो के आधार पे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाबा गलत काम कर रहा है। खैर, हरियाणा पुलिस लोगों से अपील करती है कि जो जिन औरतों के साथ ये गलत काम किया है वो आएँ और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। वो आएँ और अपना बयान दें, जिससे हमारा केस और मजबूत हो सके, इससे कड़ी हम सज़ा दिला सकें।